हेलो मेरे स्कूल के नटखट बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है साइंस वाली हिमानी मैम फॉर क्लास 9th एंड 10th। क्योंकि मैं हूँ साइंस वाली टीचर, तो साइंस की नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेकर मैं आपके सामने आ गई हूँ एक और नए एनसीईआरटी बुक के चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके अंदर इंट्रोडक्शन हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में, क्योंकि थोड़ा टॉपिक रिफ्लेक्शन का हो चुका है। हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स का। स्फेरिकल मिरर्स में कॉन्केव मिरर तक का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुकी थी, यहाँ तक जहाँ तक आपको येलो कलर से हाईलाइट हुआ है। आज हम करने वाले हैं इसके आगे कॉन्वेक्स मिरर का एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पर इसके आगे हम बढ़ते हैं, तो उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा समरी दे दूँ इसकी, कि हमने लास्ट पढ़ा था कि हमारा कॉन्केव मिरर से किस तरीके से हमारा फोकस पे क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन होता है सनलाइट का, सो दैट कि पेपर जो था, एक्टिविटी थी जो हमारी, वो पेपर हमारा बर्न हो जाता है। ऑलराइट, तो सिमिलरली है ना, उसके बाद हम कह सकते हैं कि सिमिलरली ऑब्जर्व फिगर 9.2b, ये जो सेकंड वाली फिगर है ना, ये वाली 9.2 का बी वाला, और बी वाला है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने ये वाली फिगर को ऑब्जर्व करना है। हाउ आर द रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, रिफ्लेक्टेड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने देखना है कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारा क्या है, अवे फ्रॉम दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड में है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, नॉट ऑन, ये हमारी लेफ्ट साइड है और ये हमारी राइट साइड है। ठीक है, तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो है लेफ्ट साइड में, इस वाली साइड पे बेसिकली। तो वहाँ पर हमारा किस तरीके से इसमें फंक्शनिंग हो रही है, कैसे पैरेलल जो हमारी रेज आ रही है इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट से, तो उससे किस तरह से हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है कॉन्वेक्स मिरर से, तो वो हम देखेंगे। तो हम फिगर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, कि जो रिफ्लेक्ट हुई है ना, वो लग रहा है कि किसी पॉइंट से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो ये जो रेज आई, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँगी। ओके, तो ये फिगर आपको दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पर। तो आप जैसे देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको देखो, ये हमारी क्या था, इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है हमारा, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इन्फिनिटी से हमारी क्या आ रही है, रेज आ रही है। तो लेट सपोज कि ये रे आई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और ये इस तरीके से वापस चली गई। तो जब हमने इसको पीछे ऐसे करके ड्रॉ किया, तो हमने देखा कि ये किसी पॉइंट पर मीट कर रही थी प्रिंसिपल एक्सिस में। इसी तरह से दूसरी, अगर कोई बहुत सारी रेज आती हैं, ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर गई है। ठीक है, तो हमने जब ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ऐसे ड्रॉ किया, तो ये फिर से हमें कहाँ पे लगा कि किसी पॉइंट से आ रही है। फिर ये तो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। फिर इस तरीके से हमारी क्या है, कोई एक रे आई, फिर ये वापस हुई, तो इसको हमने रिफ्लेक्टेड रे को फिर से हमने ड्रॉ किया स्क्रीन पर, तो ये फिर से किसी पॉइंट पर मीट कर रही थी। फिर सिमिलरली ये वाली रे आई और ये रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और इसको हमने मीट किया, तो ये भी किसी पॉइंट पर आकर मीट कर रही थी। हाँ, जो ये वाली है, अगर आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अगर इस पॉइंट पर पोल पर आ रही है, तो सेम उसी एंगल पर वो वापस चली जाती है। फिर से अगर हम इसको मीट करेंगे तो ये भी इसी पॉइंट से जाती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, तो ऐसा देखा गया कि जितनी भी रेज इन्फिनिटी से आ रही थी, वो किसी, ऐसा लग रहा था कि किसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही हैं। ठीक है, सारे के सारे देखो एक ही पॉइंट से तो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है, जब हमने इसको पीछे ड्रॉ किया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। इस वाले पॉइंट पर क्या हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, आप देख पा रहे होगे कि ये जो था, ये जैसे ये रे आई हमारी इस तरीके से इंसिडेंट हुई यहाँ पर, तो इंसिडेंट वाले पॉइंट पर हम क्या डालते हैं, एक नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना, जो भी नॉर्मल होता है, अगर हम उसको पीछे से ड्रॉ करते हैं, तो वो कहाँ पर मीट करता है, वो मीट करता है आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दिस सी इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल है, और ये इस तरीके से देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम एंगल पर हर जगह पर ये चीज़ हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर एक इंसिडेंट हुआ है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर भी नॉर्मल डलेगा। वो नॉर्मल अगेन फिर से कहाँ पर जाकर मीट करेगा, वो करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये भी ऐसा ही होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेगा। ये हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं। जब हम नॉर्मल ऐसे डालते हैं, तो वो हमेशा कहाँ पर जाकर मीट करता है, वो मीट करता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इस वाले पॉइंट पे भी अगर नॉर्मल डलेगा, तो वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाकर मीट करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी आप आपका रे डायग्राम बनाओगे, बेसिकली इनको रे डायग्राम बोले जाते हैं। ठीक है, दीज ऑल आर रे डायग्राम्स। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, तो कॉन्वेक्स मिरर से किस तरह से आपकी क्या बनेगी, रिफ्लेक्शन होगी, वो यहाँ पर बताया गया है। तो कमिंग बैक, हम फिर से आ जाते हैं अपने इस पर। ओके, तो ये क्या कह रहा है फिर से हमारा,
दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? ये जो एफ पॉइंट आपको दिखा यहाँ पर है ना, ये वाला पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस। ये वाला पॉइंट क्या है? जहाँ पर मीट कर रही है, जहाँ से निकल कर आ रही है ऐसा लग रहा है, तो वो पॉइंट हमारा क्या है? प्रिंसिपल फोकस है किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। ऑलराइट, नाउ दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, द प्रिंसिपल फोकस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एफ। ये तो आपको पता है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल पर बनने वाला फोकस इज योर प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम किससे शो करते हैं? वी डिनोटेड बाय लेटर एफ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। जैसे ये पोल है, पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी इसको स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड, दिस स्मॉल एफ इज कॉल्ड फोकल लेंथ। व्हाट इट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड फोकल लेंथ। ऑलराइट, तो इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। नाउ इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर एफ। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ कि स्मॉल एफ से इसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये स्मॉल एफ से दिखाया जाता है, तो यहाँ पर भी वही लिखा है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर स्मॉल एफ। ऑलराइट, तो ये था हमारा इसके बारे में। नाउ इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट किया गया है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर्स की इज़ बाय एंड लार्ज स्फेरिकल। ठीक है, वो क्या होती है? हमेशा हमेशा क्या रहती है? स्फेरिकल ही रहती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है स्फेरिकल मिरर की। द सरफेस देन हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन। इसीलिए जो सरफेस होती है उसकी कैसी आउटलाइन होती है? इट इज़ सर्कुलर। ठीक है, जो सरफेस होगी उसकी सर्कुलर आउटलाइन होगी। ठीक है, द डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पिछली वीडियो में कि अपर्चर कहते हैं डायमीटर को, जो भी हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक या जितने एरिया में भी रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अपर्चर। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि क्या कहता है ये। इन फिगर 9.2 जो भी अभी हमने पढ़ी थी, डिस्टेंस एम एन रिप्रेजेंट्स द अपर्चर। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी प्रीवियस वीडियो में कि जो ये एम एन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है पर्टिकुलर एम से लेकर एन तक का, दिस इज कॉल्ड अपर्चर। जहाँ पर हमारा क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितनी एरिया पर, जितनी सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, वी शैल कंसिडर इन अवर डिस्कशन, क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर? वी शैल कंसिडर इन अवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप दूसरे कलर से भी हाईलाइट करके मैं बता देती हूँ कि ये जो लाइन है ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर, यहाँ इस वाले चैप्टर पर हम सिर्फ वही स्फेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका जो अपर्चर होगा दैट इज़ जो एम एन है। ठीक है, अपर्चर मतलब एम एन, जो इनका जो एम एन है, ठीक है, ये जो एम एन है दैट इज़ एम एन, ये जो अपर्चर होगा, ठीक है, अपर्चर जो होगा वो स्मॉलर होगा उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, लेट सपोज की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो इतना है। ठीक है, अब हमारा जो अपर्चर होगा, लेट सपोज की सर्कल हमारा इतना बड़ा था। ओके, मैं इसको कहीं और ड्रॉ करती हूँ। ओके, तो लेट सपोज कि जो हमारा स्फेयर था जिससे हमने काट कर हमारा स्फेरिकल मिरर बनाया, वो हमारा लेट सपोज कि बहुत बड़ा था। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना हिस्सा काटा, ये जो अपर्चर है, और ये हमारा था यहाँ से लेकर यहाँ तक आर। तो ऑब्वियसली आर जो है इस वाली डिस्टेंस से बड़ा है ना, तो इसीलिए यहाँ पर हम उन्हीं का पढ़ेंगे। वी शैल कंसिडर इन अवर डिस्कशन ओनली सच स्फेरिकल मिरर्स हुज अपर्चर इज मच स्मॉलर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से ये जो एम एन है, ठीक है, ये एम एन क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्या होगा? छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉलर होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस वाले चैप्टर पर। तो आई होप कि अभी तक का आपको जो भी वीडियो है, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा होगा। और आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं। एंड येस, डू फास्ट, जल्दी से सब्सक्राइब करो, कम ऑन। सो आगे बढ़ते हैं। इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ एफ ऑफ स्फेरिकल मिरर? येस, ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे चुकी थी मैं पहले भी। हाँ, इनके बीच में रिलेशनशिप होती है। किनके बीच में? ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस एफ के बीच में। ठीक है, ये होती है, क्या होती है? R इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये रिलेशन होता है। और आप इसको दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हो? दूसरी तरह से आप इसको लिख सकते हो F इज इक्वल्स टू R/2। तो ये मैं पहले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुकी थी, इससे पहले वाले में, कि ये इनके बीच का रिलेशनशिप होती है। नाउ अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे? फॉर स्फेरिकल मिरर्स ऑफ स्मॉल अपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू बी इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। और ये किसके लिए लागू होता है? ये सिर्फ उसी के लिए लागू होता है जिसका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर से कम होता है। तो पुट दिस एज R इज इक्वल्स टू 2F। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा यहाँ पर R इज इक्वल्स टू 2F, हम इसकी बात करें। किस किस के बीच में रिलेशन है? F एंड R के बीच में।
दिस implies that the principal focus of a spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारा प्रिंसिपल फोकस होता है, मतलब ये जो एफ होता है ये ट्वाइस किसका होता है हमारा, सॉरी, जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये हमारा बीच में होता है, किस किस के रेडियस ऑफ कर्वेचर और सॉरी दिस अपर्चर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का, या आप कह सकते हो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी थी, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो जैसे ये हमारा क्या है, ये आर है, तो इन दोनों, ये पोल है हमारा, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होता है एफ़, तो ये हो गया आपका सी, तो ये होगा हमारा, ठीक है, सी एफ और पी एफ, ये जो डिस्टेंसेस होंगी ना ये इक्वल होंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंसेस होंगी। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। अब स्फेरिकल मिरर से इमेज कैसे बनती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब आने वाला, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर से किस तरह से आपकी इमेजेस बनती हैं, इनके बारे में पढ़ना है हमने। तो देखो, वी हैव स्टडीड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर्स, हाँ हमने पढ़ लिया है। तो यू ऑल्सो नो द नेचर, है ना, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, हमें पता है जब प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े होते हैं तो उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनती है, और लेटरली इन्वर्टेड होती है, ये चीज़ें हमने पढ़ी है यहाँ पर, है ना, लेटरली इन्वर्टेड होती है, और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसकी पोजीशन जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होता है मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस पर मिरर पे इमेज भी बनती है। तो ये तो था हमारा प्लेन मिरर के बारे में। तो ऐसे ही हमने किसका पढ़ना है, अब हमने स्फेरिकल मिरर्स का पढ़ना है। तो हाउ अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, तो कैसी बनती होंगी, हाउ वी कैन लोकेट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट के अलग अलग पोजीशन पे कैसे कैसी इमेजेस कहाँ कहाँ पर बनती होंगी कॉन्केव मिरर में, क्या वो इमेजेस रियल होंगी या वर्चुअल होंगी, क्या वो बड़ी होंगी या छोटी होंगी, और हैव सेम साइज। ठीक है, वी शैल एक्सप्लोर विद दिस एन एक्टिविटी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दिस। तो पर्टिकुलर इस लाइन पे यही लिखा हुआ है कि बड़ी होंगी, इनलार्ज मतलब बड़ी, डिमिनिश मतलब छोटी बहुत, और हैव सेम साइज। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे बार बार, तो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो वर्ड यूज़ होगा रियल और वर्चुअल। ठीक है, मतलब कि असली, जिसको हम स्क्रीन में नहीं देख सकते, वर्चुअल को हम स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, और इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, इनलार्ज्ड मतलब बहुत बड़ी, और डिमिनिश मतलब बहुत छोटी, डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। ठीक है, ये क्या है हमारी बड़ी, और ये है हमारी छोटी। ठीक है, डिमिनिश मतलब छोटी, और सेम साइज़ आपको पता है कि सेम मतलब सेम ही हो गया, है ना। और आपको पता है लेटरल का मतलब क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है ना हमारा। तो लेटरल क्या होता है, सेम साइड पे ही इमेज बननी। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब होती है उल्टी, उल्टी इमेज बनना। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, उसका हेड यहाँ पर है, टेल यहाँ पर है, तो इन्वर्टेड मतलब हेड नीचे आ जाएगा और टेल ऊपर आ जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन, इन्वर्ट होना। और इरेक्ट मतलब होता है, इरेक्ट, इरेक्ट एक वर्ड आएगा, इसका मतलब होता है सीधा। ठीक है, इरेक्ट भी इमेजेस हमारी बनती हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनका आप बार बार यूज़ करेंगे। तो लेट्स गो टू द एक्टिविटी। ये एक्टिविटी क्या है, बस आपने एक्टिविटी करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे इनके ऑब्जर्वेशंस आपने बतानी है कि कैसे क्या चीज़ हो रही है। ओके, तो एक्टिविटी 9.3 है, ये नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी लर्नड अ वे ऑफ डिटरमाइनिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर। हमने मेथड सीख लिया है कि फोकल लेंथ हम कॉन्केव मिरर की कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज़ करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, in activity 9.2 you have seen the sharp bright spot of light you got on the paper is in fact the image of sun। ठीक है, आपने कॉन्केव मिरर की हेल्प से क्या किया, सन की इमेज आपने पेपर में ड्रॉ की, और वो पेपर आपका बर्न होने लगा ब्राइट स्पॉट के साथ। ठीक है, तो वो क्या था, हम आपने इतना एक्टिविटी में कर लिया था 9.2 पे। इट वॉज टाइनी रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, बहुत छोटी सी, क्योंकि सन तो बहुत बड़ा होता है, 1000 ऑफ अर्थ्स भी आप मिला दोगे तब भी एक सन नहीं बन पाएगा। तो उसको आपने एक पेपर में ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब बहुत ही छोटी और रियल इमेज बनी उसकी, है ना, इन्वर्टेड भी बनी, उल्टी बनी इमेज। ठीक है, यू गॉट अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, कि आपने आपका पेपर कितने डिस्टेंस पर रखा हुआ था मिरर से, उसकी हेल्प से आपने उसकी फोकल लेंथ भी निकाल ली, क्योंकि जो कॉन्केव मिरर की इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट जो होता है उसकी इमेज हमेशा कहाँ पर बनती है, फोकस पर बनती है। तो आपने क्या करना है, आप टेक अ कॉन्केव मिरर, अगेन आपने कॉन्केव मिरर लेना है, फाइंड आउट इट्स अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ इन योर डिस्क्राइब्ड अबव। तो जैसे आप निकाल सकते थे, आपने उस मैथड से उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। नोट डाउन द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ आपने निकाल ली। यू कैन ऑल्सो फाइंड इट बाय ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑन द शीट ऑफ पेपर। वो आप शीट ऑफ पेपर की हेल्प से भी निकाल सकते हो कि कितने डिस्टेंस पर आपने
मिरर से या लेंस से, जो भी आपका था वो, ठीक है, जो सॉरी नॉट लेंस, स्फेरिकल मिरर जो था उससे आपने कितने डिस्टेंस पर वो रखा हुआ था। जैसे ये आपने फोकल लेंथ निकालनी है ना, लेट सपोज कि आपके पास शीट ऑफ पेपर है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, स्फेरिकल मिरर है, तो कितनी डिस्टेंस पर आपने यहाँ पर रखा हुआ है वो, तो उसकी हेल्प से आप उसका हाफ कर देना, ठीक है, तो वो फोकल लेंथ आ जाएगी वहाँ पर आपकी, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। मार्क अ लाइन ऑन द टेबल विद चॉक, अपने एक टेबल पर चॉक की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करनी है और वहाँ पर आपने कॉन्केव मिरर को रख देना है एक स्टैंड पर, ठीक है। प्लेस द स्टैंड ओवर द लाइन सच दैट इट्स पोल लाइज ओवर द लाइन, आपने इस तरीके से रखना है उस स्टैंड पर कि उसका जो पोल होगा, किसका, जो आप कॉन्केव मिरर यूज़ कर रहे हो, उसका जो पोल होगा वो उस लाइन जो आपने ड्रॉ की हुई है उस लाइन पर क्या हो, लाई करे, ठीक है। इस तरह से आपने प्लेस करना है। ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ चॉक, आपने क्या करना है, ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ चॉक 2 मोर लाइंस पैरेलल टू द प्रीवियस लाइन, प्रीवियस लाइन के पैरेलल आपने क्या करनी है, 2 और लाइंस ड्रॉ करनी है। सच दैट, कैसे, सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 सक्सेसिव लाइन इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कि 2 लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमारी फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के क्या हो, इक्वल हो। दीज लाइंस विल नाउ करस्पॉन्ड टू द पोजिशन ऑफ, कौन कौन सी पोजिशन होंगी, पी पोल, एफ फोकस एंड सी सेंटर ऑफ कर्वेचर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। रिमेंबर फॉर अ स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर द प्रिंसिपल फोकस एफ लाइज बिटवीन मिडवे, आपको पता है कि जिस किसका, जिस स्फेरिकल मिरर का अपर्चर रेडियस उसकी रेडियस से छोटा होता है तो उसका जो फोकस होता है वो हमेशा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये हम यहाँ से भी समझ सकते हैं, कहाँ से समझ सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है हमारे पास, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पॉइंट जो है ये पोल है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा, फोकस होगा, ठीक है, क्योंकि जिसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस है, तो ये हमारा क्या हो गया, फॉर अ दिस स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर के स्फेरिकल मिरर से द प्रिंसिपल फोकस एफ, जो एफ होता है प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ये कहाँ पर लाई करता है, बिटवीन पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, तो यहाँ पर लाई करता है। अब आपने क्या करना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करनी है, और वो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपने एक जलती हुई कैंडल को, ठीक है, कीप अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, ये जलती हुई कैंडल एट द पोजीशन फार बियॉन्ड सी, सी के बहुत पीछे आपने रखनी है, ठीक है, सी के बहुत पीछे आपने क्या कर दी, एक जलती हुई कैंडल यहाँ पे रख दी। लेट सपोज यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक जलती हुई कैंडल को रख दिया, ठीक है, ग्लो करती हुई कैंडल को आपने सी के बहुत पीछे रख दिया। अब क्या होगा, प्लेस द पेपर स्क्रीन एंड मूव इन फ्रंट ऑफ द मिरर टिल यू ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम ऑन इट, तो आपने क्या करना है, इसके सामने क्या रखना है, एक पेपर रख लेना है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या रख देना है, पेपर रख देना है इधर, ठीक है। आपने क्या करना है, पेपर की शीट रख देनी है और उसको, उस पेपर की शीट को तब तक मूव करना है जब तक कि आपको इस कैंडल की क्या ना मिले, एक शार्प इमेज ना मिले, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस इमेज को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, तो नाउ ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, ठीक है, ऑब्जर्व द इमेज, ठीक है, ऑब्जर्व द इमेज केयरफुली, आपने क्या करना है, केयरफुली उस इमेज को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो बेसिकली आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगी, बहुत ही ऑब्जर्वेशन जो इंटरेस्टिंग मिलने वाली है वो ये है कि नोट डाउन इट्स नेचर, आपने देखना है कि वो कैसी बनी है, सीधी बनी है, उल्टी बनी है, उसकी पोजीशन बतानी है कि कहाँ पर बनी है, और उसका साइज़ बड़ा है, छोटा है या सेम है, ठीक है। जो आपका कैंडल है उसके कंपैरिजन में ये चीज़ें आपने बतानी है कि उसका नेचर कैसा है। कैंडल अगर आपने ऐसे रखी हुई है तो क्या वो ऐसी बनी है, अगर कैंडल ऐसे रखी हुई है तो कैसी बनी हुई है, और कैसे रखी हुई है तो कैसी बनी हुई है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है ध्यान से, ठीक है। तो रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग द कैंडल, अपने अलग अलग पोजीशन में पहले पीछे रखी है आपने, ठीक है, किसके, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फिर एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखनी है अपने कैंडल, फिर एक बार अपने फोकस और दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखनी है, फिर आपने फोकस पर रखनी है, फिर अपने पोल और फोकस के बीच में रखनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे रखने के बाद आपने सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। इन वन ऑफ द केसेस यू मे नॉट गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन, तो इनमें से कोई एक केस होगा जहाँ पर आपको स्क्रीन में इमेज नहीं मिलेगी, आपने वो पोजीशन बतानी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। देन उसके बाद लुक फॉर इट्स वर्चुअल इमेज इन फ्रंट इन द मिरर इटसेल्फ, फिर आपने मिरर में ही उसकी वर्चुअल इमेज देखनी है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपने एक टैबुलेट फॉर्म में लिखनी है आपकी कॉपी पर, और उसकी इमेज मुझे मत भेजिएगा उसे आप रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं भेज सकते आप वो इमेज, ठीक है। तो ये आपने करना है एक्टिविटी को, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। और वैसे भी ये जो चीज़ हमने यहाँ पर बोली है ये अभी यहाँ पे रे डायग्राम के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कहाँ पर इमेज रखने, कहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने से कहाँ पर उसकी इमेज बनेगी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि कैसे क्या होगा आपकी जो बनाओगे आप टेबल, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। यू विल सी इन द अबव एक्टिविटी दैट द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द रिलेशन टू द पॉइंट्स पी एफ सी। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, अभी हम टेबुलर फॉर्म में भी नीचे देखने वाले हैं, पूरी टेबल है हमारे पास, कहाँ पर रखने से क्या बनेगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखो बताई हुई हैं। तो उससे पहले कि आपको बता दूँ कि ये इन तीनों के बीच में ही रिलेशन आएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। जो इमेज बनेगी, द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल फॉर सम पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहीं कहीं पर ये रियल बनेगी, लेकिन इट इज़ फाउंड टू बी वर्चुअल फॉर अ सर्टेन अदर पोजिशन, और किसी पोजिशन पर ये क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी। द इमेज इज़ आइदर मैग्नीफाइड, या तो बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, और क्या बनेगी, या तो सेम साइज़ की बनेगी। किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो हमने ऊपर एक्टिविटी करी उसकी जो ऑब्जर्वेशंस है वो हमने 9.1 टेबल पे लिख दी हुई है। तो हम देख लेते हैं अब ऑब्जर्वेशंस क्या हैं। अब देखो ये है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमारे पास ये है, तो आप देख पा रहे होगे ईजिली कि ऑब्जर्वेशन क्या है। ऑब्जर्वेशन हमारी बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा करना चाह रही हूँ ताकि हमारे ओके ठीक है। तो ये सीन है हमारे पास, मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करने के लिए एरिया चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज कि हमारे पास क्या है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। दिस इज़ अ कॉन्केव मिरर, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सेस, दिस पॉइंट इज़ पोल, दिस पॉइंट इज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज़ फोकस, है ना। तो ये चीज़ है। अब हमने क्या करना है, हमने एक कैंडल प्लेस करनी है। चलो कैंडल नहीं, हम इसको सीधा सीधा एक ऐसे इस तरीके से एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, जिसकी जो ऑब्जेक्ट का नाम हमने ए बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। कहाँ पर है ऑब्जेक्ट हमारा, इन्फिनिटी पर है। तो इसकी इमेज हमेशा कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, ठीक है। इसको हम कैसे बनाते हैं, अगर ऐसे पैरेलल आ रही है तो यहाँ से पास होगी, है ना। तो इस तरीके से हमने कह दिया, और इधर से पास प्रिंसिपल पोल से वापस आ रही है तो इधर से वापस जाएगी, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से बनेगी। तो कहाँ पर बनेगी, ये हमारी बेसिकली फोकस पर बनने वाली है ये इमेज। ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं बन पा रहा है, आप लोग थोड़ा सा ऐसे ही समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है हमारा, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनने वाली है, उसकी इमेज बनने वाली है फोकस पर, ठीक है। और बहुत ही छोटी और पॉइंट साइज बनने वाली है, पॉइंट जैसी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। देखो आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि आप कैसे फाइंड करोगे कि रियल बनी है या आपकी वर्चुअल बनी है। अगर इस साइड बनेगी तो वर्चुअल इमेज होगी, और अगर इस साइड बनेगी तो रियल इमेज होगी, ठीक है। मैंने बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये पोल हो गया आपका, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर हमारी इन्फिनिटी पर कहीं पर इमेज है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ पर बन रही है, यहाँ पर बन रही है, और पॉइंट साइज बन रही है, और उल्टी बन रही है, ठीक है। इन्वर्टेड बन रही है, क्योंकि इस साइड बन रही है तो रियल, और हमारी इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। तो हमने ये वाला पहला पॉइंट कर दिया। बियॉन्ड सी मतलब सी के पीछे कहीं पर रखी हुई है, तो कहाँ पर बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। तो इसको ट्राई कर लेते हैं, एफ और सी मतलब यहाँ कहीं इन दोनों के बीच में बनेगी। तो लेट सपोज कि ये हमारी आई, तो ऐसे पास हो गई हमारी फोकस से, ठीक है। फिर हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली गई, है ना। और इस तरीके से अगर पोल पे आई है तो इस तरीके से चली गई वापस। तो जहाँ पर ये तीनों मीट करेंगे तो वहाँ पर हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ऑब्वियसली ये इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, और ये एफ और सी के बीच में ही बन रही है, ठीक है। तो ये किसके बीच में बन रही है, एफ एंड सी के बीच में बन रही है। तो हम इसको कर देते हैं रब, ओके। तो ये थोड़ा सा रे डायग्राम्स ही इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ध्यान देने वाला होता है कुछ, ठीक है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है इस पर, ओके। तो ये हमारा क्या था, बियॉन्ड सी हमने रखा, तो कहाँ पर बनी हमारी, और कैसी बनी, छोटी बनी। इमेज हमारी बड़ी थी बट वो बनी हमारी छोटी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड बनी, ठीक है। इस नीचे बनी क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा हुआ था, और इमेज बनी नीचे, और इस साइड ही बनी तो रियल। अगर हमने सी पर रखा है तो कहाँ पर बनेगी वो भी देख लेते हैं। लेट सपोज कि मैंने ये सी पर रखी हुई है, ठीक है। फिर से क्या हुआ, ऐसे गई, कहाँ से पास होगी, इस वाले पॉइंट से पास होगी, पैरेलल, क्योंकि पैरेलल जाती है तो प्रिंस इससे जाती है। फिर हमारी क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो जा नहीं सकती है अभी, प्रिंसिपल फोकस से अगर गई, है ना, तो ऐसे जाएगी। तो जहाँ पर ये मीट करेंगे, ठीक है, वहाँ पर ही क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, ठीक है। जितने ये साइज़, अब देखो इसमें क्या हुआ, अगर सी पर है तो सी पर ही इमेज भी बनी है, और सेम साइज़ की बनी है, जितना इसकी ए बी हाइट थी वह उतनी ही इसकी भी ए बी हाइट बनेगी। रियल और इन्वर्टेड बनेगी। देखो रियल है क्योंकि इस साइड बन रही है, इन्वर्टेड मतलब ऐसे था तो ऐसे बन रही है इमेज, ठीक है। तो ये है हमारा इसके लिए,
नाउ नेक्स्ट अगर हमारा किसके बीच में रखा हुआ है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी ये हमें बताना है अब। ठीक है, कहाँ पर रखी हुई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखी हुई है। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं हम। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी हमने बनानी है, यहाँ से गई फोकस से पास हुई। ठीक है, और पोल से आई तो इधर से वापस चली गई। ठीक है, तो कहाँ पर बन रही है हमारी, ये ना सी के पीछे कहीं बनेगी ये, क्योंकि मैं अच्छे से प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ इसको अभी। तो ये बेसिकली बनने वाली है हमारी सी के पीछे कहीं। तो इसको हम अच्छे से एक बार ये पढ़ा। ठीक है, और ये गया हमारा फोकस से और इधर से आया तो ये गया हमारा इधर से। ठीक है, तो ये जहाँ पर मीट कर रही है, ठीक है, देखो पीछे बन रही है, पीछे बन रही है और इससे बड़ी बन रही है। तो देखो बिटवीन सी और एफ के बीच में हमने रखा ऑब्जेक्ट, तो कहाँ पर बना, बियॉन्ड सी। सी के पीछे बनी हमारी इमेज और बड़ी बनी, इनलार्ज बनी और रियल और इन्वर्टेड। रियल क्योंकि इसी साइड बनी है, इन्वर्टेड मतलब नीचे को बनी हुई है। ठीक है, अगर हम फोकस पर रखते हैं, ठीक है, अब हमने कहाँ पर रखनी है, फोकस पर रखनी है हमारा ऑब्जेक्ट को और देखना है कि उसकी इमेज कहाँ पर बनती है। ठीक है, तो हमने रखना है अब फोकस पर। आई थिंक कि मुझे इसको थोड़ा जूम करना चाहिए। अब देखो हमने कहाँ पर रखना है, इसको फोकस पर रखना है। ठीक है, तो फोकस पर हमने रखनी है हमारा ऑब्जेक्ट को। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पर। ठीक है, ये हमारा वो है। तो यहाँ से गया हमारा, फोकस से पास होगी, इधर से गई तो भी इधर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी कहाँ पर बनेगी, कहीं ये ना बेसिकली ऐसे मीट नहीं कर रही होगी, क्योंकि रिज़ल्ट कहीं ना कहीं हमें पता रहते हैं इनके, तो हम उसी अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये गई इस तरीके से, फोकस से पास हो गई और इधर से गई तो इधर से पास हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो ये मीट नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको हम पीछे 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 कहीं ड्रॉ करेंगे, पीछे कहीं ड्रॉ करेंगे तो ये बन रही होगी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बन रही होगी। ठीक है, तो ये है हमारा किसके लिए, जब हम फोकस पर रखते हैं तो इमेज कहाँ पर बनती है, इन्फिनिटी पर बनती है और बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है, बहुत बड़ी बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। कहाँ पर, जब हमने फोकस पर रखा हुआ है। फिर हमने पोल और फोकस के बीच में रखना है तो कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, मतलब ये यहाँ कहीं बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। ठीक है, और बहुत बड़ी होगी, मिरर के पीछे बन रही है तो ऑब्वियसली वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट बन रही है। तो ये था आपका जो भी आपकी एक्टिविटी थी उसका एक्सप्लेनेशन। तो ये एक्टिविटी आपने बेसिकली करनी भी है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या आपके रिजल्ट्स मैच कर रहे हैं हमारे इन रिजल्ट्स के साथ। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर एक्सप्लेनिंग यू लाइक इन अ बेटर वे। अगर समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।